सोनभद्र के लोडी टोल प्लाजा पर रविवार शाम जो हुआ उसने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टोल प्लाजा पर कानून लागू नहीं होता है। रॉबर्ट्सगंज की रहने वाली एक महिला अधिवक्ता आरती पांडे अपने साथियों नवीन कुमार सिंह, गरिमा सिंह और अवनीश दुबे के साथ कार से ओबरा जा रही थी। शाम को करीब 4 बजे जब उनकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंची तो बैरियर लेन में वाहनों की लंबी कतार लगी थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद नवीन सिंह गाड़ी से उतरे और टोल बूथ पर जाकर देरी की वजह पूछ ली। यही सवाल पूरे बवाल की जड़ बन गया। आरोप है कि सवाल सुनते ही टोल बूथ में बैठा कर्मचारी भड़क उठा। उसने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि जान से मारने की धमकी तक भी डाली। जब नवीन सिंह देर तक वापस नहीं लौटे तो अवनीश दुबे उन्हें देखने पहुंचे। इसी दौरान 2 टोल कर्मियों ने नवीन सिंह पर हमला कर दिया और देखते ही देखते कई और कर्मचारी भी वहां जुट गए। दोनों को धक्का देकर जमीन पर गिराया गया और लात घूंसे बरसाए गए। मारपीट इतनी बेरहमी से हुई कि नवीन सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है और खून बहने लगा, जबकि अवनीश दुबे के हाथ में गंभीर चोट आई। टोल प्लाजा पर मचे इस बवाल को देखकर महिला अधिवक्ता आरती पांडे बीच बचाव के लिए आगे आई, लेकिन आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनके साथ भी बदसलूकी की। उन्हें धक्का दिया गया जिससे वो गिर पड़ी और घायल हो गई। आरती पांडे का कहना है कि टोल कर्मियों ने हाथों में पहने कड़े और डंडों से हमला किया। इस धक्का मुक्की से उनकी तबीयत बिगड़ गई और एंजाइटी की समस्या उनकी और भी बढ़ गई। इस दौरान गरिमा सिंह भी घायल हो गई, जिन्हें बाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टोल कर्मी खुलेआम लात घूंसे चला रहे हैं, जबकि लाल साड़ी पहनी महिला अधिवक्ता अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। गुस्से और बेबसी के बीच वो टोल बूथ के दरवाजे पर लात मारकर अपना विरोध जताती नजर आती हैं। ये दृश्य टोल प्लाजा पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों के रवैये की भयावह तस्वीर पेश करता है। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के करीब 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। नवीन सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। हालांकि पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। इस घटना के बाद जिले के वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि आधा दर्जन से अधिक टोल कर्मियों ने महिला अधिवक्ता और उनके साथियों पर कड़े और डंडों से हमला किया। उन्होंने लोडी टोल प्लाजा को गलत तरीके से स्थापित बताते हुए इसे तत्काल हटाने की मांग भी की और चेतावनी दी कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वकील आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पुलिस का कहना है कि महिला अधिवक्ता की तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीओ सिटी रणधीर मिश्रा के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और बाकी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों इसी तरह का एक और मामला यूपी के बाराबंकी से भी सामने आया था, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील रत्नेश कुमार शुक्ला के साथ टोल कर्मियों ने मारपीट की थी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद वकील समुदाय में आक्रोश फैल गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने बाराबंकी स्थित 12 टोल प्लाजा का संचालन कर रही एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट तत्काल रूप से रद्द कर दिया था। इसके साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा रुपए की बैंक गारंटी जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। इसके अलावा संबंधित एजेंसी को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। ऐसी घटनाओं पर भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS के तहत भी कड़े प्रावधान मौजूद है। टोल प्लाजा पर मारपीट और सामान्य चोट पहुंचाने के मामलों में धारा 114 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और यदि चोट गंभीर हो तो धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना लागू हो सकती है। कई लोगों द्वारा मिलकर हमला करने की स्थिति में धारा 189 से लेकर 191 यानी गैर कानूनी जमावड़ा और सामूहिक हिंसा के प्रावधान लगते हैं। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी पर धारा 351 यानी कि आपराधिक धमकी के तहत दंडनीय माना जाता है, जबकि महिला अधिवक्ता के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी धारा 74 जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने हेतु हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करने के प्रावधान है, उनके दायरे में ये क्राइम आता है। कुल मिलाकर BNS ऐसे मामलों में जेल और जुर्माने दोनों का रास्ता साफ करता है। तो सोनभद्र के टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता और उनके साथियों के साथ हुई मारपीट के बाद वही सवाल फिर से खड़ा हो गया है। क्या टोल पर दबंगई करने वाले कर्मियों पर ये धाराएं पूरी सख्ती से लागू होंगी? क्या इस मामले में भी केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर NHAI बाराबंकी जैसी सख्ती दोहराएगा? क्या यहाँ भी टोल चलाने वाली एजेंसी पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने, बैंक गारंटी को जब्त करने और ब्लैकलिस्ट करने जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब पर ही तय होगा कि टोल प्लाजा पर दबंगई करने वाले कर्मियों के लिए कानून वास्तव में कितना सख्त है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।